को पता चलता है यार 1.5 करोड़ लिया जा चुका और बाकी एक के साथ 3 करोड़ की डील बन रही है, एक के साथ मुबैना तौर पर कितने की बन रही है, तो वहां उनके कान खड़े होते हैं। और उधर इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक ये जो कॉल सेंटर्स, जब एनसीसीआई वाले, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी वाले मतीरा को नोटिस भेजेंगे, जन्नत मिर्जा को नोटिस भेजेंगे, सनसनाहट भी आएगी, फिर घबराहट भी आएगी। डकी भाई के बाद जो है अनसली, अनसली के बाद रजब भट्ट, और फिर लातदार यूट्यूबर और यूट्यूबर्स, वो यूट्यूबर्स जिनके बारे में डॉक्टर अफान एक बड़ी बात कह गया कि इनके तलकात कहां कहां होते हैं। जब इनके ऊपर हाथ पड़ने शुरू हुए और बिग बॉस एजेंसी का नाम लेकर पैसे लेने शुरू कर दिए गए, तो फिर एक वो अदारा जिसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, एक वो अदारा कि जिसने बड़े बड़े ऑपरेशन किए थे, तो वो अदारा अचानक जो है उसको या तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बददुआ खा गई, या फिर जो है वो जो मथीरा की जो अचानक कुछ अफसरान मीडिया के ऊपर आकर जो है वो कौम के बच्चों को सुधारने का भाषण देते हैं, यूट्यूबर्स से बचने का और डिजिटल जो है गैम्बलिंग उसके बारे में बताते हैं और बड़ी इंफॉर्मेशन फैलती है। और फिर अचानक हम देखते हैं कि डकी भाई की पेशियां शुरू होती हैं और दूसरे यूट्यूबर्स को नोटिस जाने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि इन ऑफिसर के तबादले होने शुरू हो जाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि यहां पर तो बहुत बड़ी गेम निकली है। आइए उस गेम को डिकोड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाजिर हुआ एक ऐसे स्कैंडल के साथ जो पाकिस्तानी तारीख का एक बड़ा अनोखा स्कैंडल है। वो एक ऐसा डिजिटली प्लेटफॉर्म का एक डिजिटल ऐसा स्कैंडल जिसने पाकिस्तानी अदारों की चूल्हे तक हरा के रख दी है। जैसे इस जो है वो इंटरनेट आम हुआ, सोशल मीडिया आम हुआ, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो कंप्लेन आना शुरू हो गई। तो एफआईए के अंदर जो है एक सबसे पहले एक अदारा जो है साइबर क्राइम का एक यूनिट बनाया गया। साइबर क्राइम जो यूनिट था वो बनाया गया और उसका एक जो एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर उसका इंचार्ज लगा दिया गया। लेकिन जैसे जैसे जो है वो क्राइम कंप्लेंट्स बढ़ती गई, तो फिर जो है 2024 को मई 2024 में जो एनसीसीआई एक साइबर एफआईए से अलग करके एक जो है नेशनल साइबर क्राइम जो है एजेंसी ही बना दी गई। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में वही साइबर क्राइम के जो अमला काम कर रहा था जो है वही ले लिया गया और उन्होंने फिर एक एजेंसी और नीचे पूरा एक नेटवर्क कायम किया। और इनका बुनियादी काम यह था कि सोशल मीडिया डिजिटलाइजेशन के दौर में जो कबाहतें हो रही हैं, जो फ्रॉड्स हो रही हैं, कंप्लेन्स हरासमेंट हो रही है, कंप्लेन्स आ रही हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, या इस तरह की जो है जुए की एप्स वगैरह है, इनका कंट्रोल, ये सारा जो है कबाहतें जो कंप्लेन्स आना थी एक शॉर्ट फॉर्म में, जो डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म से कंप्लेन्स आना थी, उनको सुनना और अवाम को सोल्यूशन प्रोवाइड करना था। ये सारी जो चीजें थी ये चल रही थी, बहुत सारे लोगों को नोटिस आ रहे थे। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी रेड्स हो रही थी। एक आपको फैसलाबाद में एक जो चक है उसमें जो है एक जो है फेस्को का एक ऑफिसर पकड़ा गया था जिसके पास 400 बंदों का जो नेटवर्क था वो ऑपरेट कर रहा था। 400 बंदों का नेटवर्क वो ऑपरेट कर रहा था। ये मैं कहता हूं कि जो है इसकी तारीख की आप कह लें कि सबसे बड़ी कार्रवाई थी एनसीसीआई की। वो तकरीबन जो है 73 गैर मुल्की लोग भी उसमें शामिल थे और 149 अफराद को वो पकड़ा गया था। वो फैसलाबाद के अंदर तक चक के अंदर जो है एक मामला हो रहा था। इसके अलावा बेशुमार जो है इसके हवाले से इनकी जॉब्स थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को इसी एजेंसी ने पकड़ा था। तो आप रिसेंटली जो फर्क जवेद थी ट्वीट्स वगैरह करने के मामले में जो है उनको भी पकड़ा गया था। तो वो भी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ही की ये सारी कार्रवाइयां थी। इसके अलावा मुल्तान में बेशुमार गैर मुल्कियों को, एजेंट्स को, ये एजेंसी बहुत बहुत बड़ा काम कर रही थी। लेकिन फिर अचानक जो है एक इस बहुत अच्छे काम में, अब एक बात इसमें आप जान लें कि ये सारे वही ऑफिसर हैं जो साइबर क्राइम सेल से आए, एफआईए से आए हैं, और इनमें से वो लोग यकीनन मौजूद थे कि जो जारी बात है इनके केसेस को डील करने की चार्जेस वगैरह जिनको उर्फे आम में फीस कहते हैं वो लेते थे। एक पाकिस्तान के सरकारी अदारों में एक आम चीज है। तो आप जब जाते हैं तो आपको पता जाता है कि फिर इन अदारों के हर अदारे के अपने मामला हैं। तो ये वही ऑफिसर थे जो आगे प्रमोट होकर या आगे जो है इनका महकमा चेंज करके साइबर क्राइम सेल और फिर जो है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का हिस्सा बने।
अब आगे जो है एक मामला हो जाता है, एक चीज सामने आती है कि सोशल मीडिया के ऊपर जुए की जो गैम्बलिंग की एप्स थी या जुए की जो एप्स थी उनको प्रमोट किया जाने लगा, और मुबीना तौर पे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर जो थे वो सबसे पहले उनको प्रमोट करना वो शुरू करते हैं, और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता, और उसकी जारी बात है फिर कंप्लेन्स कुछ आती है, और पहली कंप्लेन्स में जो गिरफ्तारी होती है वो डकी भाई की होती है। डकी भाई की ये गिरफ्तारी जब होती है तो साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर जो है पूरी सनसनाहट जो है, सनसनी फैल जाती है और फिर घबराहट भी फैल जाती है। सनसनाहट के साथ घबराहट जब फैलती है, वहां से जो है वो राइज होता है, जो आपको पता है कि नेशनल जो है साइबर क्राइम जो एजेंसी है उनके एक एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, वो आते हैं, बहुत सारे जो है न्यूज चैनल्स के ऊपर उनके इंटरव्यूज जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं कौम के बच्चों को इनसे बचाऊंगा, ट्रिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो गया है, ये उन्होंने बरगलाया, जुआ, ये वो बहुत ज्यादा जो आकर जो है वो हाइप क्रिएट होती है कि वाकई पाकिस्तान के अंदर एक एजेंसी ऐसी बन चुकी है कि जो अब पाकिस्तान के हालात को ठीक करेगी और डिजिटली तौर पे जो मामला खराब हो रहे हैं, नौजवान यूथ जो खराब हो रही है उनको सुधार देगी। और एक ऐसा इंपैक्ट पैदा भी हो गया था जब जो है सरफराज साहब जो है उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आकर उनके इंटरव्यूज आए, बड़े फेमस उनके इंटरव्यूज हुए, सब ने उनको देखा और लोगों ने सराहा वाकई यार कोई ऑफिसर आया है जो आकर जो है वो मतलब ये वाले मामला कर रहा है और हमारे नौजवानों को संभालेगा। और बहुत सारे लड़के थे उन्होंने टिकटॉक से और आगे पीछे जो है उनके माइंड चेंज हुए कि ये सारा जो है गैम्बलिंग का मामला है, और उन्होंने अपने माइंड चेंज करने शुरू कर दी और जो कोर्सेज लॉन्च करते थे जैसे वो अनसली है और इस तरह रजब भट्ट थे, इन सबको जब नोटिस जाना शुरू हो गया तो फिर जो है नौजवानों के अंदर एक घबराहट आई कि यार ये तो हम गलत काम कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। तो फिर एक जो है एक एजुकेशन इंटर हो जाती है पूरी इंडस्ट्री में कि चीजों को देख भाल के करना। और बहुत सारे ऐसे भी टिकटॉकर्स थे जिनका हमें पता चला कि जिन्होंने ये गैम्बलिंग की जो एप्स थी वो सिर्फ जो है एक दूसरे की नकल में उन्होंने जो है वो उसके ऊपर काम किया या उसकी ऐड की या उनको प्रमोट किया। तो ये वाली जो चीजें सामने आई तो एक पूरा जो कैलिबर है वो एक पूरी बड़ी अच्छी रेपो जो बनती है। और जो एजेंसी के मैंने आपको जिनका हम भी हवाला दिया सरफराज साहब हैं, जब उनका जिक्र आया और उन्होंने बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर आके जब बातचीत शुरू की तो फिर जो है वो लोगों को पता चला, लोगों ने एडमायर करना शुरू कर दिया। तो फिर जारी बात है जब आपकी एडमायर जो आपको किया जाता है तो उसके साथ ही बहुत सारे जो लोग हैं वो आपके खिलाफ भी हो जाते हैं और आपकी चीजें फिर जो आप ना क्या होता है कि आप जो है वो रडार पे आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कुछ ऑफिसर्स ने आके जो है मुबीना तौर पे एक बड़ी एजेंसी का नाम भी लेना शुरू किया कि हमें फलाम जो एजेंसी है वो पूरी बैक कर रही है इस हवाले से, उनकी हमें पूरी सपोर्ट है। तो उसके बाद जो है जो स्टोरी यहां तक आपको समझ आ गई कि ये मामला बड़ा अच्छा जा रहा था। फिर एक जो मामला जो है एक मामला ये होता है कि जब डकी भाई से इन्वेस्टिगेशन की जाती है और वहां एक चीज सामने आती है कि तकरीबन मुबीना तौर पर 10 करोड़ के इर्द गिर्द जो असासे थे डकी भाई के, जो डिजिटल करेंसी के अकाउंट थे, पाकिस्तानी करेंसी के अकाउंट थे, इस तरह के पैसों के जो उनके डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर पैसे थे, जब वो सामने आते हैं ना तो जारी बात है मुंह में लालच तो आता है। जब आप छोटी जॉब पे थे, 50,000 लाख रुपए वाले मामला से बढ़ के जब आप करोड़ों की गेम में इंटर होते हैं तो जारी बात है फिर आप उस वहां पे आपके दिल भी करता है और बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, आप वास्ते निकलते हैं। पाकिस्तान में ये चलता है कि फलां का लड़का वहां पे लगा हुआ है तो फिर वास्ते अप्रोच तल्लकदारियां रिश्तेदारियां निकल के फिर आखिरकार जो है एक एजेंट जो है वो डकी भाई की जो फैमिली है मुबैना तौर पे उनकी तरफ से जो है बंदे वर्किंग शुरू करते हैं और आखिरकार डील जो एक तय होती है वो 1.5 करोड़ रुपए जो मुबैना तौर पे 1.5 करोड़ रुपए की डील जो वो तय हो जाती है। जब ये 1.5 करोड़ रुपए की डील तय होती है ना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि जब ये पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं उनके पास अरे बात डक्की पकड़ा गया होता है, पैसे नहीं होते, तो मेरे जो सोर्सेज ने इतला दी है कि मेरे पास जो खबर है वो ये है कि ये एक और यूट्यूबर से राब्ता करते हैं जिसको नोटिस पहले मिल चुका होता है और वो सोशल मीडिया के ऊपर उसका नोटिस वगैरह भी दिखाता है। तो जब उस टिकटॉकर से या उस यूट्यूबर से जो है वो राब्ता करते हैं कि पैसों के हवाले से, वो उनकी मदद भी करता है और वो उनसे कहता है कि यार तुसी पहले अपनी जान छड़ाओ तो फिर मेरी जान छड़ाया। और जो नोटिस उसको गया होता है और उसके साथ भी कुछ मामला तय होने शुरू हो जाते हैं।
और ये मैं अभी बात कर रहा हूं एक यूट्यूबर, उसके बाद जो है दूसरे यूट्यूबर और फीमेल यूट्यूबर्स जो है उनके नाम भी इसमें आ चुके हैं। फीमेल यूट्यूबर्स, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। जो यूट्यूबर्स फीमेल्स है ना, या जो ये डिजिटल जो लड़कियां, उनके बारे में एक बात करता है डॉक्टर अफान। मैं यहां वो बात नहीं रिपीट करना चाहता क्योंकि नाम आ गया खवातीन के। वो करता, इनके तलक बहुत लंबे चौड़े होते हैं, याद रखे। इन यूट्यूब ये जो है ना, जो उनकी वीडियोस भी आती हैं, ये जो टिकटॉकर्स हैं, इनके लंबे लंबे तलकात होते हैं, बड़े बड़े लोगों से इनकी मुलाकातें होती हैं। ऐसे नहीं, ऐसे तो हरीम शाह टांगे मार के जो है वो जो पार्लियामेंट लाजिज के दरवाजे खोल दिया करती थी। तो ये बड़ी बड़ी इनकी जो है ना होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। अच्छा, यहां पे जो मैं बात बताता हूं, होता क्या, स्टोरी जो है सुनने वाली है। होता यह है कि जो जनाबे वाला है डकी भाई की फैमिली के साथ जब 1.5 करोड़ तय होता है और दूसरा एक टिकटॉकर बीच में दाखिल होता है, वो कहता है कि यार थोड़ी जान छुट्टी तो फिर मेरी भी छुड़ाओ। फिर वहां पे मुबीना तौर पर 2-3 जो यूट्यूबर्स जिनको नोटिस गए होते हैं, वो इस खबर के पीछे या सोर्स के पीछे लग जाते हैं कि उसके बाद हमें भी बचाना। और उन्हीं में एक बंदा जो होता है वो उनका बंदा होता है। उनका बंदा जो इससे बड़ी एक एजेंसी थी जिनका ये बार बार नाम ले रहे थे, जो इनको अब उठा रही है, उनका जो है वो नाम लेता है कि जी हम तो उन्हीं के साथ वो हम उन्हीं की वहां पे बात करते हैं, हम तो थोड़े पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन ऊपर एक बहुत बड़ी एजेंसी भी है, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। इस तरह की कहानियां जो एक फ्रंट मैन जो चला रहा होता है इन सबके साथ, ठीक। अब शायद इनको, इन बेचारों को पता हो या ना हो, लेकिन ये मामला चल रहा होता है। और जब उनको पता चलता है यार 1.5 करोड़ लिया जा चुका और बाकी एक के साथ 3 करोड़ की डील बन रही है, एक के साथ मुबीना तौर पर कितने की बन रही है, तो वहां उनके कान खड़े होते हैं। और उधर इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक जो ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं, कॉल सेंटर्स के अंदर जो है वो इलीगल जो है, जो आपके स्कैम्स भी होते हैं और बड़े मामला होते हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो है कुछ कॉल सेंटर को हाथ डाला गया जो 2 नंबर एक्टिविटीज में मुलव्वस थे, और वहां फिर एक इंकशाफ होता है उसी बिग बॉस एजेंसी को कि किसी कॉल सेंटर से मंथली 20 लाख की है, किसी से 10 लाख की है। उनके कान और आंखें खुलती हैं कि एनसीसीआई तो फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी में, पूरी इस तरह की लाइन में बात पहुंच जाती है कि फेम भी है, आकर टीवी के ऊपर आके बड़ी बड़ी बातें भी है, इज्जत भी है, और रोज टीवी पे भी आ रहे हैं, और पैसा भी इतना ज्यादा है। तो सारी बात है, बड़ी महकमों में यही डेपुटेशन पे एक्सचेंज वगैरह होती है, दौड़े लगती हैं कि फलां उधर जाएगा, फलां उधर जाएगा, फलां उधर देखते तो पैसा ही बड़ा है। तो फिर जो बिग बॉस एजेंसी है ना, उसको पता चलता है, और फिर वो इनके खिलाफ जो है अपना ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। वो सारे सबूत मुबीना तौर पे जो एक उनके साथ रास्ते में एक होते हैं या 2 होते हैं, 2 बातें आ रही हैं मेल और फीमेल, तो वो इंफॉर्मेशन उधर लीक होती है उनके थ्रू। और ये जो है जब इंफॉर्मेशन वो कैसे लीक करवाते हैं, उनका बंदा उनके साथ है या जो भी था, लेकिन टिकटॉकर्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाती है। जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है उससे आगे एक और स्टोरी शुरू होती है। जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो अचानक ये सारे जो हैं ये फिर इनकी पकड़ा पढ़ाई शुरू हो जाती है। जब इनकी पकड़ा पढ़ाई शुरू होती है तो यकीन करें, फिर ये जो है पहले जो आ रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, चौधरी सरफराज साहब जो एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर थे इसके, वो उनका तबादला होता है और बड़ी बातें आती हैं कि बड़े लोग पड़ गए, ताकतवर लोग इनके पीछे हैं। वो चौधरी सरफराज साहब बड़ा काम कर रहे थे तो उनका तबादला इस्लामाबाद कर दिया जाता है। और फिर अचानक खबर आती है कि बंदों की पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। मजबूरी तौर पर जो है इंस्पेक्टर रैंक से लेके जो है एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर तक 7 बंदों मुबीनी तौर पर रिपोर्ट आ रही है, पकड़े जा चुके हैं। 5 ने तो ये भी बात, अभी ये सारी जो ये इंफॉर्मेशन है ये कलेक्टिव है, जब तक किसी अदारे का इसमें कोई भी नई व्यू आएगा, प्रेस रिलीज नहीं आएगी, हम बात नहीं कर। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन दस्तियाब है, खबरें हैं, उनके ऊपर उनके जोड़ तोड़ के जो एक आपको मैं स्टोरी सुना रहा हूं कि ये इस तरह के मामला रिपोर्ट हो गए हैं। सोशल मीडिया आप जाएं, यूट्यूब, दूसरे मीडिया के ऊपर बेशुमार स्टोरीज इसके ऊपर बड़े बड़े एंकर्स कर चुके हैं। तो ये खबरें हैं। लेकिन मैंने जो मेरे पास इस, क्योंकि सारी बात इन अदारों के साथ भी हम वाबस्ता रहे हैं, हमारे दोस्त भी माशाल्लाह इन अदारों में है, तो फिर हमें किसी खबर के पीछे हम पढ़ते हैं तो फिर वो निकालना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, टिकटॉकर्स दोस्त हो गया, इस तरह जो सारे जो मामला है, तो फिर आपको मल्टीपल जराए से ये खबरें मिलकर थे ये सारी कंक्लूजन मैंने निकाली। जो मैं आपको खबर दे रहा हूं
ये अभी तक आपको किसी ने खबर नहीं दी कि ये बिग बॉस जो एजेंसी है किस तरह वो इनके अंदर दाखिल हुई है, क्योंकि ये उनका नाम लेकर जो है वो पैसे ले रहे थे। तो जब वो दाखिल हुए हैं तो फिर उन्होंने इन सबको पकड़ लिया। अब इनका साथ क्या होगा, अब ये मतलब अप्रोच कर रहे हैं पीएम साहब को, दूसरे अदारों को। अब जारी बात है अदारे डिफेम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो मेरे पास खबरें हैं, ये मामला आपको सॉर्ट आउट होते दिखाई देंगे। फिर आपको पता है एक इस्लामाबाद से जो एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर है उस्मान साहब, उनको जो है बेसमेंट से जो अगवा कर लिया जाता है, अभी तक वो नामालूम नहीं है। हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट वगैरह ने, इस्लामाबाद कोर्ट वगैरह ने उनको पेश करने का जो हुक्म दिया हुआ है, अब उसके ऊपर क्या होता है ये अगली स्टोरी है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है कि एक हद तक जो है अगर आप रहते हैं तो ठीक रहते हैं। जैसे ये अफसरान जो हैं वो लालच में पड़े हैं, और इनको नहीं पता था कि ये जो डिजिटल लड़के हैं ना आजकल के, ये लौंडे डिजिटल, और फिर वो जो डिजिटल जिनको डॉक्टर अफान क्या कहता है, उनके तलकात कितने ज्यादा हैं। आप तो एडिशनल डायरेक्टर हैं आपके, और उनके तलकात कहां तक होने हैं ये आपको भी पता है। लेकिन आप यहां पे गलती कर गए हैं, और आपने जो पैसे लिए हैं डक्की भाई से 1.5 करोड़ रुपए, जो रिपोर्ट हो चुका, और उसके बाद आपकी अगली बारगेनिंग शुरू हो गई। और फिर आपने एक और सबसे बड़ी गलती ये की, जो रिपोर्ट हुई है, कि आपने बिग बॉस एजेंसी का नाम लेना शुरू कर दिया, जिनको शायद पता भी नहीं था कि पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें रिपोर्ट हुई हैं तो जारी बात है मीडिया के ऊपर आई हैं, तो बिग जो बॉस एजेंसी है उसने अपना काम कर दिखाया है। ये 5-7 बंदे जो है इस वक्त पकड़े गए हैं, और मुबीना तौर पे उनके बारे में ये है कि जराए कहते हैं कि इन्होंने कुछ नया ट्रैफिक जुर्म भी कर लिया, और सारी सप्लाई एंड चेन भी दे दी है कि ऐसे ऐसे ये मामला किए हैं। लेकिन बहरहाल मुझे अब पता है कि अदारों का तकद्दस है, अदारों की इज्जत है, तो अब इसके ऊपर तो समझौता नहीं किया जाएगा। और ये मुझे लगता है कि अब ये आने वाले दिनों में मसला सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। और डक्की भाई भी मुझे लगता है कि अब उनकी भी खलासी इस मामले में हो जाएगी। हो सकता है ये क्या सराइयां, और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं जिनमें बड़े सरर सूख वाले हैं, और एक यूट्यूबर वो भी है लाहौर के, जिनका एक हुकूमती शख्सियत के साथ बड़ा गहरा तल्लुक है, और उनका बच्चा उनके साथ ही होता है, वो उनको अक्सर बचाते रहते हैं बड़े बड़े केसेस में। तो अब आप चीजों को जमा तफरीक करके जो मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई है उस तक आप भी पहुंच चुके होंगे। बहरहाल एजेंसी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अचानक उस एजेंसी को नजर लगी है, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जो है वो बददुआ लग गई है, या मतीरा की जो हा लग गई है, या फिर जो है सनसनाहट जो है घबराहट में बदल गई है। तो आइए इस स्टोरी का अंजाम देखते हैं पाकिस्तान में क्या होता है। लेकिन आज तक पाकिस्तान में अंजाम वो नहीं हो सके कि उसके बाद इस तरह की चीजें खत्म हो जाए। तो मुझे इसके साथ दे इजाजत। मेरे मुल्क के अदारे रहें सलामत, मेरा मुल्क रहे सलामत, और जो भी इस मुल्क का हल्फ उठाए वो उस हल्फ के साथ अहद वफा कर जाए। यही हमारी दुआ है। उसके साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।